बदायूं लोकसभा चुनाव में आदित्य यादव के समर्थन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सहसवान विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में भारी संख्या में सपा के कार्यकर्ता और जनता नजर आई, जिसे देखकर अखिलेश यादव गदगद नजर आए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी का सफाया करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के चुनाव यानी 7 मई के दिन बीजेपी 7 समंदर पार चली जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने जनता से आदित्य यादव के पक्ष में वोट करने की अपील की है। चाहे बिजली के इंतजाम के लिए सबस्टेशन बनाना पड़ा हो, चाहे अपने गरीब लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर करके मेडिकल कॉलेज दिया हो, और चाहे एम्बुलेंस से लेकर के 100 नंबर वाली व्यवस्था की हो, समाजवादी सरकार ने हर व्यवस्था करने का काम किया। चाहे लैपटॉप बांटने की बात रही हो और चाहे और सुविधा देने की बात रही हो, समाजवादी सरकार में सुविधा हमेशा देने का काम हुआ। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन अपील करने आए हैं कि ये सहसवान जो अच्छे रिकॉर्ड मतों से जिता सकता है, रिकॉर्ड मतों से जिताना और इतने वोटों से जिताना कि पता लगे लोगों को कि हाँ, सहसवान के लोग भी और बदायूं की जनता भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम भुआल निषाद ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले उन्होंने डेहवा रोड स्थित सम्राट मैरिज लॉन से रोड शो निकाला, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस समेत तमाम गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कई मार्गों से होते हुए रोड शो कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां सपा प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सपा के जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, इसौली विधायक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सपा प्रत्याशी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखे। साथ ही उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। हमारे नेता बेरोजगारों को 5,000 रुपया भत्ता, महिलाओं को 3,000 पेंशन और डाटा आटा मुफ्त। ये तो भाजपा के लोग सिर्फ 5 किलो आटा देते हैं, लेकिन मोबाइल सुविधा और आटा देने का वादा माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, उसको पूरा करेंगे। ये भाजपा शुरुआत की है, तो आप उसको आगे बढ़ाएं। नहीं, हम नहीं शुरुआत, तो भाजपा अनबन मन से किया है कि आधा अधूरा काम कर रही है भाजपा। जैसे उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और दिया कुछ नहीं। बलिया जिले के डीएम रविंद्र कुमार अपने ऑफिस में बैठकर जनता की समस्याओं को सुन रहे थे, तभी एक ऐसा शख्स आया जिसने पूरा माहौल खुशनुमा कर दिया। इस फरियादी के पत्र को पढ़कर डीएम भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। वहीं इस फरियादी के अनोखे अंदाज को देखने के लिए डीएम ऑफिस में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल ये शख्स हर समय अपने अजब गजब कारनामों से चर्चा में रहता है। इस फरियादी ने बताया कि उसने डीएम को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने खुद को लोकसभा चुनाव का भावी और मजबूत प्रत्याशी बताया और डीएम से नामांकन भरने की अनुमति मांगी, जिसे देखकर डीएम हंस पड़े और उन्होंने कहा कि आपका नामांकन जरूर होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी यह एप्लीकेशन में लिखनी है कि बोलनी है कि गौशाला में इसे दे दीजिए भूसा को, और उनको बेच करके दाम दे दीजिए। और हम कैसे बेची? जैसे कि 80 रुपये किलो हम बीज लेकर बोने और 20 रुपये किलो हम गेहूँ बेच दी, उसमें श्री अन्न बा, श्री अन्न के दाम 60 होला। अच्छा, तो डीएम साहब हंसले है, उसके एप्लीकेशन के पढ़त रहे हैं, हंसत रहे हैं। ठीक है, का लागत चुनाव लड़ब? अगर परमिशन हमके मिल जाइए, अगर जो हमके गदहा से अन्न ले आवे के और ट्रैक्टर से भूसा ले आवे के अगर परमिशन मिल जाई, तब तो हम चुनाव लड़ब। 7 तारीख के तो नामांकन पत्र प्राप्त जरूर करब। मुद्दा यह बा कि हम किसान आदमी हैं, हमारा लगे पैसा के अभाव में सिक्योरिटी जमा ना हो पाई। हम चुनाव लड़के समाज के सेवा कर चाहतानी, आवारा गौ वंशजन के सेवा कर चाहतानी। ओकरा खातिर बानी कि लोकसभा क्षेत्र हमारे देश के भविष्य के निर्माण होके जा रहल बा, देश के भविष्य के निर्माण होके जा रहल बा। और सारा राजनीतिक पार्टी जब मंच लगावती है तो किसान पर ही मंच शुरू करती है, भाषण
आ किसान से ही समाप्ति हो रहा भी। कन्नौज के जिला अस्पताल में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां वाहन चालकों और वाहन स्वामियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वाहन चालकों का कान और आंख का परीक्षण हुआ। इस मौके पर भी मौजूद जिला अस्पताल के सीएमएस शक्ति बसु ने कहा कि वाहन चलाने के लिए सभी वाहन चालकों के फिट रहने की पूरी जिम्मेदारी उनकी ही है। तो आज एक मेगा कैंप जो है पुलिस विभाग के तरफ से अरेंज किए गए हैं। तो टीआई साहब के सहयोग से यहाँ पे एक मेगा कैंप आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो है जो भी मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट जो व्हीकल के चलाने वाले हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके मतलब मेडिकल जांच और उनके फिटनेस की आज ये कैंप है। उनके जनरल फिटनेस की, उनके कान के फिटनेस की, क्योंकि वो हॉर्न सुने या मतलब चेतावनी सुने, ये ज़रूरी है। तीसरी बात उनके आँख की, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विजन इनका होना चाहिए। तो तभी मतलब ये तो लाइसेंस का भी क्राइटेरिया है कि विजन अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, तभी वो लाइसेंस मिल सकता है। तो उनका बीच बीच में ये जांच होते रहना चाहिए। जब एक बार लाइसेंस निर्गत होता है सिर्फ उसी वक्त जांच हो, ऐसी बात नहीं। इसी के मद्देनज़र ये कैंप लगाया गया है। बस्ती जिले के मुंडेरा थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया, जहां एक 36 वर्षीय व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि व्यक्ति फेरी का काम करता था। यहां उसे देर रात कुछ बदमाशों ने बुलाया और जमकर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक युवक जो गांव का ही रहने वाला था, गांव के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा उस पर हमला कर दिया गया और घायल अवस्था में परिजनों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया। मौके पर इस सूचना पर पुलिस पहुंची। अस्पताल में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा बताया गया कि रात में करीब 12-1 बजे के लगभग उसे किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके बुलाया था, जिस पर वो गाँव से बाहर थोड़ी दूर पर गया हुआ था। वहाँ पर किसी धारदार हथियार से उसके गले पर हमला किया गया। इस संबंध में घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनका संकलन किया गया है। मृतक का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतक के पिता की तहरीर पर एक अभियोग थाना मुंडेरा पर पंजीकृत करके उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 26 में एक मकान में सेफ्टी टैंक की सफाई करने गए 2 मजदूरों की मौत हो गई। बताया गया कि दोनों सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान बेहोश हो गए, जिसके बाद दोनों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों के परिजनों को भी जानकारी दे दी है। थाना सेक्टर 20 के अंतर्गत सेक्टर 26 में एक व्यक्ति द्वारा 2 व्यक्तियों को अपने घर पर सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए बुलाया गया था। बीती रात सफाई करते समय अचानक वो बेहोश हो गए। उनको बेहतर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली के इंदिरा नगर स्थित महावीर अस्पताल से लापरवाही का एक मामला सामने आया, जहां बिना जांच के ही गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा दोनों की ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा भी काटा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर उन्हें शांत किया और अब मामले की जांच पुलिस कर रही है। कल बच्चा बहुत गड़बड़ था, उसको रेफ़र किया गया। उसको लेकर के ये लोग ग्रेस हॉस्पिटल गए, जहाँ पे पूरे दिन वो सर्वाइव किया। बच्चा गड़बड़ था, लेकिन शाम को 5:30 बजे उसकी मृत्यु हुई, जबकि सुबह वो जो है जो डिलीवरी हुई थी सुबह 5:30 बजे हुई थी। माँ के मौत के कारण हेपेटिक फेल्योर है, मतलब लीवर फेल्योर में चला गया पेशेंट, इसकी वजह से मृत्यु है। सबसे पहली बात तो बच्चे की जो है स्थिति ये थी, बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने पूरा लैट्रिन पी रखा था। उसके बाद उसको यहाँ पर किसी ने देखा, रेफ़र किया गया, है ना। रेफ़र होने के बाद वो पूरे दिन सर्वाइव किया, 12 घंटे 13 घंटे। शाम को किसी दूसरे हॉस्पिटल में भाभी वो ऑपरेशन के पहले ये कुछ नहीं करवाया। पहले टेस्ट होता है, एक्सरा साउंड होता है, कहीं भी चले जाओ पहले यही
शरीर का वो होता है तब ऑपरेशन होता है। डायरेक्ट ये ऑपरेशन कर दिया, कुछ नहीं करवाया है, कुछ नहीं करवाया, डायरेक्ट ऑपरेशन कर दिया। पैसे दो, फिर पैसे के बाद साइन करवाया, फिर पैसे लिया, अपना ये ले गया करवाया। क्या करवाया, उसका खून भी कम था, ये था वो था, ये अब बता रहा है, पहले कुछ नहीं बताया। अच्छा, इससे पहले आपसे ये नहीं कहा गया कि खून की कमी है? नहीं, कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें HNN 24/7। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।